आज 26 मई 2026 है। दुनिया के एक हिस्से में जो भू राजनीतिक उथल-पुथल मची है ना, उसका सीधा असर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर पड़ रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ने वाले हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से लेकर हमारे लोकल मार्केट्स तक की पूरी पिक्चर समझेंगे और साथ ही दिन भर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबरों पर भी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण को हमने इस तरह से सेट किया है कि हर बात आपस में कनेक्ट हो सके। सबसे पहले अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दिल्ली में जो क्वाड मीटिंग चल रही है वहां से इसका क्या डिप्लोमैटिक जवाब निकल रहा है। उसके बाद इन सभी का हमारे शेयर बाजार पर आज क्या असर हुआ वो देखेंगे और आखिर में देश की अहम खबरों का एक फटाफट बुलेटिन होगा। तो शुरुआत करते हैं अमेरिका ईरान तनाव और हॉर्मज़ जल डमरू मध्य से। ये एक ऐसी ग्लोबल न्यूज़ है जिसने फिलहाल पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा रखी है। अब जरा इस घटनाक्रम को ध्यान से समझिए। मिडिल ईस्ट में एक बेहद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। एक तरफ पिछले कुछ हफ्तों से सीज फायर और न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन कल ही अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नौकाओं पर स्ट्राइक्स कर दिए। अमेरिका का कहना है कि ये कदम सिर्फ सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में उठाया गया, और आज ईरान ने इसे सीज फायर का घोर उल्लंघन बता दिया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सैन्य कार्यवाहियों के बावजूद डील को लेकर बातचीत अब भी जारी है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फोकस कहाँ है? वो है होर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी फ्लाइट में रिपोर्टर्स से साफ साफ कहा कि जलडमरू मध्य को खुला रहना होगा। वे किसी भी तरह से खुले रहेंगे, इसलिए उन्हें खुला रहना ही होगा। ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक बहुत ही क्रिटिकल चोक पॉइंट है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से आने वाले तेल पर निर्भर करता है, और इसीलिए दोनों ही देश इस रास्ते पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए आक्रामक रुख अपना रहे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो है नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। ये जो समंदर में ग्लोबल टेंशन चल रही है ना, वो सीधे तौर पर आज नई दिल्ली के एक बड़े डिप्लोमैटिक समिट का एजेंडा तय कर रही है। आज नई दिल्ली में एक बेहद हाई प्रोफाइल बैठक हो रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मेज़बानी में अमेरिका के मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग और जापान के तोशिमित्सु मोटेगी एक साथ आए हैं। जब दुनिया में इतनी अनिश्चितता हो तो रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इन चार बड़े देशों का इस तरह एक मंच पर आना अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि क्वाड अब सिर्फ चर्चा करने वाला मंच नहीं रहा, बल्कि ये अब एक्शन ओरिएंटेड हो गया है। इनका एजेंडा देखिए। बाहरी झटकों से निपटने के लिए एक इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र में अवेयरनेस बढ़ाना और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना भी शामिल है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऊर्जा और ग्लोबल व्यापार के रास्तों को किसी भी बाहरी खतरे से बचाना अब इन देशों की टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है। चलिए अब अपने तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। आइए देखते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन की टेंशन और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने हमारे लोकल मार्केट्स को आज कैसे हिट किया है। आज बाजार में बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसी सिचुएशन थी। दिन की शुरुआत में काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट था। निफ्टी ने पहली बार 24,000 का साइकोलॉजिकल मार्क क्रॉस कर लिया, और इंडिया विक्स, जो बाजार की डर को मापता है, वो भी गिरकर 18 से नीचे आ गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, मंथली एक्सपायरी डे की वॉलेटिलिटी और मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों ने पूरा गेम पलट दिया। शुरुआती सारी बढ़त वाइप आउट हो गई और निफ्टी वापस 24,000 के नीचे आकर बंद हुआ। 500 पॉइंट, जी हां, बाजार बंद होने तक सेंसेक्स में लगभग 500 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। ये नंबर एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और ऑयल प्राइसेस को लेकर कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और अब आखिर में राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन। ग्लोबल कूटनीति और शेयर बाजार की इन भारी खबरों से अब थोड़ा बाहर आते हैं और फटाफट नजर डालते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबरों पर। आज देश भर में काफी हलचल रही है। मौसम की बात करें तो आईएमडी ने हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी और राजस्थान के लिए भीषण हीट वेव का सीवियर अलर्ट जारी किया है। वहीं कश्मीर के गुलमर्ग में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जहां केबल कार में खराबी के बाद 286 टूरिस्ट्स को सेफली निकाल लिया गया।
एजुकेशन फ्रंट पर सीबीएसई ने फाइनली फिजिक्स की आंसर शीट में अपनी गलती मान ली है, जिसकी वजह से 12वीं के एक छात्र को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। और एक सम्मान की खबर है कि राष्ट्रपति ने सिनेमा के दिग्गज स्वर्गीय धर्मेंद्र और मशहूर वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो इन तमाम बातों के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। ये जो जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है और उसके साथ ऑयल प्राइसेस में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वो आने वाले हफ्ते में भारतीय बाजारों की आगे की दिशा कैसे तय करेंगे? ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के बीच का ये बैलेंस आने वाले दिनों में देखने लायक होगा। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।